Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Okay, let's start lecture number 2, Oxford Secondary Science. I'm your science teacher from Allied High School, Kot Sultan. Okay, let's start. Today's our topic is about specialist plant cell. अब हमने पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस को एक बार देख लिया था. अब हमने क्या करना है, प्लांट सेल के जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है. आपकी बुक में दो तरह के सेल्स आपको बताए गए हैं. कौन से? पैलिसेड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पैलिसेड सेल्स. पैलिसेड सेल्स क्या होते हैं? ओके, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपको बना दिया समझाने के लिए. ठीक है ना. इसके अंदर इसके अंदर सेल वाल मौजूद होती है. इन सेल्स के अंदर इनमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है और वैक्यूल भी होता है. इसका मतलब ये सेम है जैसे कि सिंपल प्लांट सेल था उसकी तरह के ये सेम है स्ट्रक्चर. कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें. ठीक है ना. जो पैलिसेड सेल्स होते हैं ये आउटर सरफेस या अपर सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होते हैं. ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लांट की अपर सरफेस पर पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड रूट हेयर सेल्स, जो रूट हेयर सेल्स हैं, आपको नाम से ही इसका पता चल रहा होगा कि ये रूट्स में मतलब जड़ में प्लांट की प्रेजेंट होते हैं या उसकी रूट में प्रेजेंट होते हैं. ये हेयर की तरह के, बाल की तरह के होते हैं. ठीक है ना. तो इनको हम इसलिए कहते हैं रूट हेयर सेल्स. ओके, अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइड पर और दरमियान में एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है. बट इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता. क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या मैंने आपको बताया था. क्लोरोप्लास्ट का काम ये होता है कि वो क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को कैप्चर करता है और प्लांट को हेल्प करता है कि वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सके. क्योंकि रूट जो है वो ज़मीन के अंदर होती हैं, अंडरग्राउंड मौजूद होती हैं प्लांट में, तो फिर ना ही वहाँ तक सनलाइट पहुँचती है, ना ही वो इस तरह से प्लांट का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सिंथेसाइज कर सकते हैं. इसलिए जो रूट हेयर सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता. ओके, ये डिफरेंस है. इसके अलावा इसके अंदर लॉन्ग प्रोजेक्शंस होती हैं, लंबे लंबे बालों की तरह की इसके अंदर प्रोजेक्शन होती है. इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स. और इनका क्या काम होता है? ये ज़मीन के अंदर से, सॉइल से क्या करते हैं? ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट को प्रोवाइड करती हैं. ओके, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा. ओके, अब हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल. स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स कि अब एनिमल्स में किस तरह के स्पेशलाइज्ड सेल मौजूद होते हैं. आपको मैंने एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ा दिया. आपको मैंने स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल के बारे में बता दिया. अब मैं आपको बता रही हूँ स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स के बारे में कि जानवरों में कौन कौन से स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं. वो 3 तरह के आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं. कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट पर होते हैं रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स, इनको हम क्या कहते हैं? RBCs भी कहते हैं. रेड का R लेते हैं, ब्लड का B और सेल्स का C, तो ये बन जाता है RBC. इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है कि ये ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. किसको कैरी करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. ये ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स में कैरी करते हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन. एक प्रोटीन की मदद से, जिसको हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन. उसकी मदद से ये क्या करते हैं रेड ब्लड सेल्स? ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ये पहुंचाते हैं. ठीक है. इनका ये फंक्शन होता है. ये बाई कनकेव होते हैं, इस तरह के होते हैं, राउंड शेप में होते हैं. अंदर से ये थोड़ा सा दबे हुए होते हैं इस तरह. ठीक है ना. इसके अलावा हमारे पास होते हैं नर्व सेल्स. इनको हम ब्रेन के सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना. ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स. क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. इनके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है सेल बॉडी, दूसरे होते हैं ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ब्रेन. इसके अंदर सेल बॉडी होती है
इसके अलावा डेंड्राइट्स और ऑक्सन्स मौजूद होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये तमाम सेल्स की तमाम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैसेजेस को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी डायग्राम आप देख लें, इस तरह से होती है। ठीक है ना, ये है नर्व सेल, आपको मैंने डायग्राम बनाकर दिखा दिया। इसको हम सेंट्रल पार्ट को कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, जो ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ऑक्सन, और जो सेल बॉडी से प्रोजेक्शन निकलती हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये तमाम बॉडी के तमाम पार्ट्स तक क्या करते हैं, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड वन इज सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, इनका क्या काम होता है, ये इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उभरी हुई चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। इस तरह की हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इन सेल्स के ऊपर, जिनको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इनको हम सीलिया कहते हैं, और इन सेल्स को हम नाम देते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है ना, एपिथेलियल सेल्स कहते हैं इसको। ये हमारी नोज़ में, ठीक है, इसके अलावा हमारी उसमें प्रेजेंट होते हैं एसोफेगस में। ठीक है, ये हमारी हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये म्यूकस के ज़रिए ये हमारे डिफरेंट जर्म्स वगैरह से हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड द ऑल टॉपिक। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, स्पेशलिस्ट प्लांट सेल एंड स्पेशलिस्ट एनिमल सेल, इनको आपने घर में अच्छी तरह रिवाइज करना है। जो डायग्राम्स आपको बनाकर दिखाई हैं इनको आपने घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है नोटबुक के ऊपर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।